इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा लोकहित पार्टी ने जारी किया संकल्प पत्र। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। संकल्प पत्र पर हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने भी कहा कि सिरसा में नशे को जड़ से खत्म करना संकल्प होगा। तारा बाबा ट्रस्ट कराएगा नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण। ये बड़ी बात गोपाल कांडा कहते हुए नजर आए। संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाना पहली प्राथमिकता होगी। सिरसा में बड़े इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे। स्ट्रोम वाटर प्रोजेक्ट का काम भी पूरा कराएंगे। तो गोपाल कांडा ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड का नवीनीकरण और निर्माण भी कराएंगे। तो संकल्प पत्र जारी हो गया हरियाणा लोकहित पार्टी का और कई तरह के वादे इसमें करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इंडस्ट्रीज बनाई जाएगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, नशा खत्म करना पहली प्राथमिकता होगी। तारा बाबा कुटिया में इसके लिए केंद्र भी बनाया जाएगा। तो सिरसा में नशे को जड़ से खत्म करना ही संकल्प होगा। तारा बाबा ट्रस्ट कराएगा नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण, ये गोपाल कांडा की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को रोजगार दिलवाना पहली प्राथमिकता होगी। सिरसा में बड़े इंडस्ट्री लगाने की बात भी गोपाल कांडा कहते हुए नजर आए। तो हरियाणा लोकहित पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। इसीलिए अभी हमने एक संकल्प पत्र जो तैयार किया है, वो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं बता दूं अभी कि हमारी क्या सोच है सिरसा के लिए, हम क्या करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ जो नशा है, नशे का बहुत ज्यादा जो हमारे युवा नशा करने लगे हैं, इसका इलाज नशा मुक्ति केंद्र खोलना ही नहीं है सिर्फ, क्योंकि उसके लिए तो हमने वैसे भी 1 एकड़ जगह के करीब सरकार से अलॉट करवा ली और वहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण होगा। वो तो होगा ही होगा, और मैं भी मेरे युवा साथियों के लिए, बहनों के लिए, जिसको इसकी लत पड़ गई है, जो इसका आदी हो गया है, इसके लिए मैं भी एक अपने ट्रस्ट की तरफ से, तारा बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भी हम एक नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण करेंगे। बेरोजगारी खत्म होगी तो नशा अपने आप खत्म होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि सिरसा में कोई SEZ या कोई, जैसे आपने देखा कि कई शहरों में बद्दी की तर्ज पर या कहीं GST, इनकम टैक्स रिबेट, इस तरह का जब तक कोई रिबेट्स नहीं मिलेंगे इंडस्ट्रियलिस्टों को, वो आएंगे नहीं। ऐसा कोई SEZ या कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप हब बनाकर कोई, क्योंकि शहर के आसपास हजारों एकड़ जमीनें खाली पड़ी हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसा कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बने ताकि इंडस्ट्रियां बड़ी लगें और हजारों युवाओं को, माँ बहनों को वहाँ काम मिले और लोगों का ध्यान कन्वर्ट हो। क्योंकि अब खाली बैठे हैं तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बच्चे खाली हैं तो वो क्या करें, तो वो एक दूसरे की संगत से बुरी संगत में पड़ रहे हैं। तो हम इनको रोजगार देने का काम सबसे पहले करेंगे। और आज हमने किसान हितैषी जो इंडियन नेशनल लोकदल है, उसके साथ अपना गठबंधन किया हुआ है। हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और बहन मायावती जी की पार्टी, काशीराम जी की बनाई हुई पार्टी BSP, तीनों का गठबंधन है। ये अटूट और मजबूत गठबंधन है और ये सत्ता की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए लोग तरह की बातें करते हैं, क्योंकि आज हमने किसान हितैषी व्यक्ति का साथ दिया है। तो लोग चाहते हैं कैसे न कैसे इनका गठबंधन कमजोर हो। ये कमजोर नहीं होगा और ये आपसे वायदा करता हूं कि सिरसा की 5 सीटें जीतेंगे। और मेरा और अभय सिंह जी का एक ही लक्ष्य है कि सत्ता सिरसा में आए और वो सिरसा में आएगी। ये आपसे मैं वायदा करता हूं सिरसा वालों से। और जो ये बातें मैंने कही हैं, इसके अलावा बहुत से काम हैं, ये मिलजुल कर हम करेंगे एक बड़ी सोच के साथ और नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, संकल्प पत्र जारी हो गया है हरियाणा लोकहित पार्टी का और अभी हम हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा को भी सुन रहे थे। महत्वपूर्ण बिंदु वो गिनाते हुए नजर आए। किस तरह से देख रहे हैं आप इस संकल्प पत्र को? देखिए राशि, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज गोपाल कांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यहाँ लोकहित पार्टी के सुप्रीमो है। खासतौर पर उन्होंने अपने गठबंधन को लेकर चर्चा की है, जो इनेलो और BSP के साथ उनका गठबंधन है। और उन्होंने कहा कि यह अटूट गठबंधन है और निश्चित रूप से सत्ता में आएगा और मजबूती से सत्ता के नजदीक आगे बढ़ रहा है। और इसी सोच को, जो किसान हितैषी सोच है इनेलो की, उसको उनका समर्थन हुआ है।
और साथ साथ उन्होंने देखिए अपना एक संकल्प पत्र प्रस्तुत करना है जनता के बीच। जो सिरसा की जनता है उसके बीच में काफी ऐसे अहम मुद्दे हैं जो सिरसा के विकास से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं, और खासतौर पर कई ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो नशाखोरी की बात करें या कोई भी है, उनको लेकर वे गंभीर दिखाई दिए और उन्होंने उसमें संकल्प पत्र में उन सब बातों का समायोजन किया है। और अगले 1-2 दिन में ही वे पूरा संकल्प पत्र जो जनता की अदालत में रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। और आज उनमें कुछ खास बिंदुओं पर उन्होंने इस संकल्प पत्र का जो खास बिंदु है उनको लेकर चर्चा भी की है। और एक और सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो सिरसा में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रोहतास जांगड़ है उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और ऐसी चर्चाएं चली कि जो गठबंधन जो है, जो हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार है गोपाल कांडा, उनको समर्थन उन्होंने देने का ऐलान किया। इसको लेकर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वे जो गठबंधन में इनेलो के साथ है, बीएसपी के साथ है, उनका गठबंधन मजबूत है। और खासतौर पर इस प्रकार की जो अफवाहें फैला रहे हैं, और निश्चित रूप से अफवाहें फैलाने वाले बौखलाहट में बयान दे रहे हैं और बौखलाहट में ही अफवाहें फैला रहे हैं जिनको वे पूरी तरह सही नहीं मानते, क्योंकि उनका गठबंधन जो है वो सत्ता के नजदीक पहुंच रहा है और सिरसा में जो सत्ता लाने का सपना था वो साकार होगा और सिरसा में सत्ता आएगी। इस तरह की बातें उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए रखी है। जी राज। चलिए, अब एक तरह से देखा जाए तो आज तो नामांकन भी वापस हो गया है रोहतास जांगड़ा की तरफ से, अब दूसरी तरफ बीजेपी का सपोर्ट भी मिल रहा है और ये संकल्प पत्र भी सामने आ गया है। अब अगर हम इस संकल्प पत्र की ही बात करते हैं तो सिरसा के विकास के लिए कितना जरूरी है ये जो तमाम कार्य इसमें करने की बात कही गई है? देखिए राष्ट्रीय, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि गोपाल कांडा की पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, पिछले 5 सालों से जो है बिना शर्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन लिया। वे बार बार निरंतर इस बात को कहते रहे हैं कि जब भी उन्होंने समर्थन की बात कही तब एक ही बात थी कि जो सिरसा का चौतरफा विकास होना चाहिए, सिरसा के 31 वार्ड और 31 गांव जो है उनके विकास के लिए योजनाएं आए। और खासतौर पर इस दौरान जो है वो काफी बड़ी योजनाएं, अहम योजनाएं, चाहे वो सिरसा में बाबा ससाईनाथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनने की बात हो या स्टॉर्म वाटर का प्रोजेक्ट हो, दूसरा जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आए उनको लागू करने का काम किया, सड़कों के विकास की बातें, ऐसी तमाम बातें उन्होंने जो है वो कर रखी। और कहा भी है कि निश्चित रूप से कुछ और मुद्दे ऐसे हैं जो रह गए हैं वो भी उन्हें पूरे करने हैं। खासतौर पर सिरसा की नशा मुक्ति के लिए प्रयास करना है, बेरोजगारी दूर करने के लिए जो SEZ यानी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, बद्दी में इस प्रकार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसमें काफी सुविधाएं, रियायतें जो है वो इंडस्ट्रीज को मिलती हैं, औद्योगिक घरानों को मिलती है और वे इसमें इंडस्ट्री लगाते हैं। तो उनका प्रयास यह रहेगा कि बद्दी की तर्ज पर इस प्रकार का इंडस्ट्रियल जोन जो है वो स्थापित किया जाए और जिससे यहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिले और दूर दराज से आकर लोग अपना उद्योग यहाँ स्थापित कर सकें और जिनको रोजगार मिलेगा वे नशे से दूर होंगे और बेरोजगारी भी दूर करने का काम करेंगे। इसके अलावा कई जो खाले होते हैं उनकी उनके बनाने की बात है, सड़कों की तर्ज पर उनका भी जो मुरम्मत का काम है वो 5 साल के लिए होना चाहिए और 10 साल में उनका निर्माण जो है होना चाहिए। इस तरह की बातें भी उन्होंने रखी। साथ साथ जो अपने निजी कोष से उन्होंने यह भी कहा है कि एक जो खासतौर पर एक स्किल सेंटर डेवलप किया जाएगा, एक कॉलेज इस तरह का डेवलप किया जाएगा जिसमें युवाओं को, खासतौर पर महिलाओं, युवाओं को जो है उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरह की कई बातें उन्होंने रखने का काम जो किया है। हालांकि संकल्प पत्र के मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है। पूरा संकल्प पत्र वो अगले 1-2 दिन में उसको जनता के बीच रखने जा रहे हैं। जी अभी जो एक चीज और है, चलिए संकल्प पत्र तो जारी हो गया, हरियाणा लोकहित पार्टी का चुनाव कैंपेन किस तरह का चल रहा है, इस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे और रिस्पॉन्स क्या कुछ है? जब चुनाव की बेला है उसमें हर व्यक्ति जो उम्मीदवार है वो चुनाव मैदान में उतरता है और वो अपने लिए जनसंपर्क करता है। तो निश्चित रूप से हरियाणा लोकहित पार्टी इनेलो के साथ और बीएसपी के साथ गठबंधन है और तीनों ही जो दल मिलकर, उनके कार्यकर्ता मिलकर जो है चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए लगातार वे लोगों से भी मिल रहे हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। और अगर बात करें तो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और टैक्स एडवाइजर्स हैं, उनकी ओर से भी एक बड़ा कार्यक्रम जो किया गया था सिरसा में, उसमें भी समर्थन का ऐलान जो है हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गोपाल कांडा को
देने का उन्होंने ऐलान किया। तो निश्चित रूप से देखिए, जब इस प्रकार के समर्थन मिलते हैं तो उससे स्थिति मजबूत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जनसंपर्क अभियान जो है गोपालकांडा का निरंतर आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, और लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं। सिरसा विधायक, हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो कैंडिडेट हैं सिरसा से, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो काम है, जो विकास कार्य, वो निरंतर जारी रहे। तो ऐसे में जीत का दावा भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही है अमित जी आज। निश्चित रूप से देखिए, गठबंधन को लेकर कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि गठबंधन जो है वो अस्तित्व में नहीं है, या किस तरह की कई बातें जो आई, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होता है चांगड़ा, उनकी ओर से नामांकन वापस ले लिया गया। इसको लेकर कई तरह की अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। तो इसका सीधा जवाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया है और स्पष्ट किया है कि उनकी जो राजनीति है वो अब, जो पहले से ही वे अपनी सोच जो है उनकी विकास की थी, समाज सेवा की थी, उस सोच को भी आगे बढ़ा रहे थे। और अभी भी किसान हितैषी सोच के साथ उन्होंने अपनी सोच को मिलाया है। यानी इनेलो उनकी पुरानी मित्रता इनेलो के लोगों से रही है। और ऐसे में आज भी उन्होंने इस बात को दोहराते हुए कहा कि इनेलो की किसान हितैषी सोच के साथ उन्होंने अपनी सोच को मिलाया है, उसको समर्थन दिया है और वे अटूट गठबंधन के साथ, मजबूत गठबंधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से सिरसा में सत्ता की चौधर को लाने का काम करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम आगे की कैंपेनिंग की बात करें तो आगे किस तरह से ये चलता रहेगा हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से? निश्चित रूप से देखिए, राष्ट्रीय जब चुनाव का समय है तो ऐसे में कई तरह के कैंपेन चलते हैं। और अब दिनों दिन जो चुनाव प्रचार अभियान जो तेज होता जा रहा है, इसी की कड़ी में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण थी। कई अहम मुद्दे उन्होंने पत्रकारों से साझा किए, बातचीत की, उन मुद्दों को लेकर चर्चा की। और आगे भी इस कई ऐसी जो जनसंपर्क अभियान को किस प्रकार से गति दी जाती है, देखने वाली बात होगी। निरंतर वे ग्रामीण दौरों पर, उनकी अलग अलग टीमें जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और वे खुद भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और साथ साथ विकास योजनाओं की, अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं और निरंतर इस बातों को वे उठा भी रहे हैं। जी सिरसा के महत्वपूर्ण मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्या इसे लेकर जिक्र है संकल्प पत्र में मुख्य रूप से? वहीं दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र बनवाने की बात कहते हुए नजर आए गोपालकांडा। निश्चित रूप से राष्ट्रीय देखिए, नशा मुक्ति केंद्र की दरकार इस सिरसा को इसलिए भी रहती है क्योंकि बॉर्डर पर बसा हुआ है, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर सिरसा के होने के कारण ही यहाँ कुछ नशाखोरी ज्यादा हुई है। और इसी वजह से नशाखोरी को रोकने के साथ साथ जागरूकता लाने की और जो नशे में पड़ चुके हैं उनका उपचार करने की आवश्यकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछली बार जब जो सरकार थी, इस दौरान उन्होंने समर्थन इन कई मुद्दों को लेकर दिया और उस पर जोर देकर इस बात को करवाया था और एक मंजूरी मिली थी नशा मुक्ति केंद्र 1 एकड़ में बनाने की। साथ साथ उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। इसके साथ साथ जो रोजगार मिलेगा तो वे नशों से दूर होंगे, यही उनकी एक कोशिश है। इसीलिए उन्होंने आज इस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी अपने विचार रखे और स्पष्ट किया, इसको लेकर भी वे गंभीर है और आगे भी गंभीरता से प्रयास करेंगे। और साथ साथ देखिए, कई ऐसी योजनाएं हैं जो आर्थिक कल्याण के लिए, चाहे वो महिलाओं के लिए, गरीब कन्याओं के विवाह में अपने निजी कोष से, अपने निजी ट्रस्ट से जो दान देने की बात है वो भी उन्होंने बातें रखी। और साथ साथ युवाओं के कल्याण के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने की बात है, चाहे हानियों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की बात है। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको लेकर उन्होंने चर्चा की है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो हरियाणा लोकहित पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो गया है और इसे लेकर हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपालकांडा जानकारी देते हुए भी नजर आए।